नमस्कार। शब्दघोष के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा राहुल गांधी की सजा को लेकर। क्योंकि अब सजा की बात पुरानी हो चुकी है, अब नई खबर यह है कि राहुल गांधी अपनी लोकसभा सदस्यता खो चुके हैं। जी हाँ, आज जो सेक्रेटेरिएट से आदेश जारी हुआ है उसके मुताबिक यह निर्णय सामने आ गया है कि राहुल गांधी अब लोकसभा सदस्य नहीं रहे हैं। जी हाँ, आप सभी जानते हैं सूरत के जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। ये 2 साल की सजा मानहानि के मामले में है और ये मानहानि किसी व्यक्ति की न होकर एक समाज को लेकर है और ये समाज है तेली समाज। ये ठीक है कि राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर अभद्र टिप्पणियां की, उन्हें चोर कहा और कुल मिलाकर उन्होंने व्यक्ति को न लेकर मोदी सरनेम को ही विवादित कर दिया। उनका कहने के आशय से यह स्पष्ट होता था कि मान लो भारत के सारे मोदी चोर हैं। और यही एक बात थी कि अनेक दलीलों के बाद, अनेक तथ्यों के बाद, अनेक एविडेंसों के बाद आखिर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला सूरत ने यह निर्णय दिया कि राहुल गांधी ने एक समाज के भावनाओं को आहत किया है और उन्होंने इस बारे में उन्हें अब 2 साल की सजा सुना दी है। और चूंकि ये नियम है कि यदि किसी लोकसभा सदस्य को 2 साल अथवा इससे अधिक सजा किसी आपराधिक मामले में सुनाई जाती है तो फिर उसकी लोकसभा सदस्यता चली जाएगी। और वही हुआ। आज यह विधिवत घोषित हो चुका है कि राहुल गांधी अब लोकसभा के सदस्य नहीं रह गए हैं। अब इसी के साथ सवाल ये उठता है कि कांग्रेस इसे किस रूप में लेने वाली है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी तक कांग्रेस ने सीबीआई, ईडी के नाम पर और खासकर अडानी के नाम पर नरेंद्र मोदी को, मोदी सरकार को और एक प्रकार से लोकसभा को बाधित कर रखा है। और अब जब उनके कहना चाहिए आइडियल या उनके नेता कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सदस्य नहीं रह गए लोकसभा के, तो निसंदेह अब कांग्रेस सिर पर आसमान उठाने वाली है। और यही नहीं बल्कि सारे विपक्षी दल जो अब तक मोदी सरकार अथवा भाजपा का सामना करने में असमर्थ रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और ये बिल्कुल एक पूर्व अनुमानित सत्य है कि अब ये सभी विपक्षी दल जो किसी न किसी प्रकार मोदी को घेरना चाहते हैं 2024 में, तो एक तरह से ये भी माना जाए कि वो इस फैसले को अपने लिए एक आपदा में अवसर के रूप में देख रहे हैं। और हो सकता है इसके लिए जो छिन्न भिन्न विपक्ष था वह एकजुट हो जाए और मोदी को घेरने के लिए अब किसी नए आंदोलन को जन्म दे। कुल मिलाकर बात यही है कि राहुल गांधी अब कांग्रेस की नैया पार लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, इस पर बड़ा सवालिया निशान इसलिए भी खड़ा हो गया है कि उनके खिलाफ निर्णय आने के बाद जो बयान कांग्रेस के नेताओं की ओर से आ रहे हैं वो अभी भी और अधिक विवादास्पद हैं और आपत्तिजनक हैं। और खास बात यह है कि राहुल गांधी ने भी अपनी ओर से किसी को भी ये ताकीद नहीं किया गया है कि चूंकि ये मामला कोर्ट का है तो इसमें किसी भी प्रकार की हायतोबा ना की जाए, किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी ना की जाए। लेकिन हो रही है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेसी बयानों की, विपक्ष बयानों की, उनके नेताओं को राहुल गांधी का, गांधी परिवार का या कांग्रेस आला कमान का मूक समर्थन प्राप्त है। और इस बयानबाजी को निसंदेह ये जो कहा जा रहा है कि भाजपा की ईडी, भाजपा की सीबीआई और अदालत के निर्णय, कुल मिलाकर ऐसा एक बनाया जा रहा है माहौल जैसे मोदी सरकार के साथ अब कोर्ट भी राहुल गांधी, गांधी परिवार या कांग्रेस के खिलाफ एक कोई मूवमेंट में लग गया है। तो ये आपत्तिजनक जो परिदृश्य बनाया जा रहा है ये ना लोकसभा के हित में है, ना लोकतंत्र के हित में है और ना ही ये संविधान के पक्ष में ये सब करतूतें दिखाई देती है। और जहां तक सरनेम की मानहानि का दावा है या उसकी आपत्ति है तो कांग्रेस के सदस्य, पदाधिकारी और उनके जो भी नेता हैं वे समझ लें कि मोदी सरनेम को हल्के में इसलिए ना लें कि वो एक पार्ट है तेली समाज का और मोदी पर आघात तेली समाज पर आघात है। और मैं ये नहीं कहता कि आप नरेंद्र मोदी की बुराई मत कीजिए, उनको उनकी निंदा मत कीजिए, उनकी यदि कोई जनहित में योजना नहीं लगती है तो उसका विरोध मत कीजिए।
आशय केवल इतना सा है कि आप किसी सरनेम को, किसी जाति को टारगेट मत कीजिए। और जहां तक मोदी सरनेम की बात आती है तो मोदी सरनेम उस जाति, तेली जाति का महत्वपूर्ण घटक है जिसकी आबादी 14 करोड़ है। और 14 करोड़ का मतलब होता है हमारी 1.5 अरब की आबादी का 10%। तो ये एक और कहना चाहिए मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने जैसा है कि एक तो गलती चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अब जो कांग्रेस जो कर रही है, जो बयानबाजी हो रही है, एक तो एक सरनेम के खिलाफ आपने जबरदस्ती एक कहना चाहिए नैरेटिव तैयार किया, और जब कोर्ट ने उसको ठीक ठहरा दिया कि हाँ आपने आपत्तिजनक बयान दिया था, आपको सजा दी जाती है, तो अब आप अनग्रह प्रलाप कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब ये तेली समाज भी आक्रोश में है, और वो तेली समाज जो अभी तक छिन्न भिन्न नजर आता था, कम से कम मध्य प्रदेश में तो बहुत तस्वीर साफ है कि वो अपनी अनदेखी को लेकर वैसे ही पहले से एकजुट था। और अब इस तरह की जो बयानबाजियां आ रही हैं, वो चाहे कांग्रेस हो और भाजपा हो, कोई भी दल हो, जो भी अब मोदी सरनेम, साहू सरनेम, राठौर सरनेम, गुप्ता हो, घाची हो, इनके खिलाफ कोई भी अब बयानबाजी होगी, समूचा तेली समाज 14 करोड़ के लोग इसको सहन नहीं करेंगे। और ये ताकीद किया जाता है कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दलों को कि अब वे राजा भोज, गंगू तेली जैसी कहावतों से परहेज बरतें, वरना उनका भी वही हश्र होने वाला है जो आज राहुल गांधी का हो चुका है। मैं मोहनलाल मोदी आज अपनी वाणी को दूंगा विराम, फिर किसी मुद्दे के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए दी आज्ञा, नमस्कार।